हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट और मेजरमेंट्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर मेज़रमेंट में एरर होते हैं, मतलब कि एवरी मेज़रमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स। तो जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे उसमें कुछ एरर रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि हम जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी मेज़रमेंट हम कर रहे हैं उसको रिपोर्ट अगर हम करेंगे या मेज़रमेंट जब भी हम करेंगे, तो वो मेज़रमेंट जो है ऐसा इंडिकेट होना चाहिए जो कि इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है वो उसमें दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेज़रमेंट रिपोर्ट ऐसा कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट वो मेज़र कर ही ना पाए। तो इसीलिए द रिजल्ट ऑफ द मेज़रमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे that it indicates the measurement of the instrument और accuracy of the instrument। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं उसका जहाँ तक, जिस वैल्यू तक हम एकदम श्योर हैं कि ये करेक्ट है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो आगे हम अच्छे से इसको समझेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट पे ये डिपेंड करता है। तो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करना मतलब कि कितने एक्यूरेटली वो उसको मेज़र कर रहा है, कितना प्रिसाइजली उसको मेज़र कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है हमें। तो ऑब्वियसली लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट होगा। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। और देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं, नॉर्मली जो भी रिपोर्टेड रिजल्ट होता है, रिपोर्टेड रिजल्ट या आप मेज़रमेंट बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा जो कि हम बहुत ही एक्यूरेटली कुछ जानते हैं। तो एक तो रिपोर्टेड रिजल्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स which are known reliably। मतलब हमें पता है कि ये एकदम एक्यूरेट है, और एक और डिजिट हम आगे का लेते हैं जो कि हमें उतना एक्यूरेटली पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली वही होंगे या नहीं होंगे। तो यानी कि जो रिलायबली, जहाँ से हमारा रिलायबिलिटी खत्म होना चालू होता है, वहां का फर्स्ट डिजिट, दैट इज अनसर्टेन। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, फिगर किसी भी मेजरमेंट में, वो होता है रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए हमने एक रैंडम कोई टाइम मेज़र किया, वो टाइम है 1.62 सेकेंड्स। तो ये अगर कोई हमें मेज़रमेंट दे रहा है, इसका मतलब हमें समझना होगा कि 1 और 1.6 जो है ये रिलायबल हुए, मतलब इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.62 है, 1 है या 3 है, 1.62 है या 1.61 है या 1.63 है, हमें वहाँ पे डाउट है, लेकिन 1.6 तो है। तो ये जो 2 है लास्ट में जो दिख रहा है हमें, ये अनसर्टेन है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें देखिए 2 रिलायबल हैं और 1 अनसर्टेन है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
ये समझिए। फिर मान लीजिए कोई एक मेज़रमेंट है लेंथ का 287.5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए 287 ये सर्टेन है यानी रिलायबल है। ये जो 5 है ये 287.6 भी हो सकता था, 287 पॉइंट जो अगर हमें ये मेज़रमेंट दे रहा है तब की बात कर रहा हूँ, तो ये अनसर्टेन है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ये देखिए 3 + 1 अनसर्टेन वाला, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या हम हर बार इसको ऐसे ही समझेंगे या इसका कोई हम रूल बना सकते हैं? तो देखिए इसको भी हम एक सेट ऑफ रूल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझिए कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम अगर डिजिट को या किसी भी मेज़रमेंट को हम बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका एक्यूरेसी वहाँ तक है। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर से किसी भी मेज़रमेंट का ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट फिगर शो कर रहे हैं तो वो हमें क्या दिखाता है? तो वो हमें पहली बात तो वो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन वो क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखिए इफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको ऐसे लिखते हैं, इफ मेजरमेंट shown more than significant figures, then it is misleading। misleading मतलब because it gives a wrong idea about the precision of the instrument, precision of the measuring instrument। तो मान लीजिए हमारे पास एक मीटर स्केल है और उससे हम मान लीजिए माइक्रोमीटर लेवल तक का अगर सिग्निफिकेंट फिगर शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हम शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या हम मीटर स्केल से एक माइक्रोमीटर लेवल का मेजरमेंट कर पाएंगे एक्यूरेटली? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी लिस्ट काउंट होगा उसके हिसाब से हमको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मेजरमेंट दिखा दें। इसीलिए ये अनसाइंटिफिक होता है अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में ना रखते हुए मेजरमेंट को दिखाएं। तो अब चलते हैं रूल्स के बारे में, जो हम रूल्स देखना चाह रहे थे। तो रूल्स में इसको थोड़ा नोट करते जाइएगा। ये अपने नोट्स अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लिखा हुआ आप कहीं से भी पढ़ेंगे उससे उतना आपको इफेक्ट नहीं आएगा जितना आप खुद से नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स हमेशा बनाइए अपना, कोई ज़रूरी नहीं है सब कुछ लिखना है, अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए। और हाँ, आपको ही जो समझ में आए उतना ही अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको किसी और के लिए नोट्स नहीं बनाने, आपको खुद के लिए नोट्स बनाने हैं। तो जितना अगर आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप बाद में अगर रिकॉल कर पाए उतना ही लिखिए। हर चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है, लेकिन कुछ तो इतना ज़रूर आपके पास होना चाहिए कि बाद में आप उसको रिवाइज़ कर सके बहुत शॉर्ट टाइम में। देखिए अपने नोट्स आप लिखोगे बहुत शॉर्ट टाइम में आप रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन वही अगर अपने नोट्स नहीं रहेंगे, किसी और के नोट्स आप लोगे तो आपको वो फील नहीं आएगी जो खुद के नोट्स से आएगी। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा नोट्स हमेशा अपना बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी मेजरमेंट में कोई भी मेजरमेंट हो, जैसे 1.235 या 3.800 या 3800, ये जितने भी मेजरमेंट है इसमें जो भी नॉन ज़ीरो है वो डिजिट सिग्निफिकेंट रहेंगे। ऑल ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब जैसे 0.3280, 4008, 300,
0201008। तो इसमें देखिए जो भी ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है, जैसे कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर या नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में जो ज़ीरोज़ है उसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। जैसे ये 3 और 2 के बीच में ये एक ज़ीरो है, फिर 2 और 1 के बीच में ये एक ज़ीरो है, फिर 1 और 8 के बीच में ये एक ज़ीरो है। तो ये जो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं, जो दो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में जो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं, वो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। फिर लीडिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब लीडिंग ज़ीरोज़ या लेफ्ट ऑफ ए नंबर, जैसे 0400 0000300, तो ये जो 4 के पहले जो नंबर है और ये 3 के पहले जो नंबर्स है ज़ीरोज़, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब कि जैसे 3000 और 3.000, इसमें देखिए अगर डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ हैं ये कुछ बताते हैं कि ये मेज़रमेंट हम जो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी हमें बता रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होता है। और जो नॉन डेसिमल नंबर के आगे जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं ये हम नॉन सिग्निफिकेंट लेते हैं। प्योर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर प्योर नंबर है किसी फार्मूला में या किसी मेज़रमेंट में, जैसे कि d = 2r, यहाँ पे जो 2 है तो ये इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो ये जो 2 है ये प्योर नंबर है, ये कांस्टेंट है। तो अगर इसका हमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। आप इसको 2 लिखिए, 2.000 लिखिए, 2.00000 लिखिए, या 2000 लिखिए, सॉरी 2000 तो नहीं लिख सकते, या 2.0 कितना भी आगे तक लिखिए, इसका वैल्यू वही रहेगा। इसलिए ये जो प्योर नंबर है कांस्टेंट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। इफ़ वी चेंज यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर हम कोई नंबर का यूनिट चॉइस करते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है, हमने मेज़रमेंट किया, वो है 2.308 सेंटीमीटर। तो अभी हम जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से देखिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। देखिए ये ज़ीरो भी बीच में है और ये नॉन ज़ीरो नंबर्स है, तो ये देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसको जब हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं, अगर 23.08 मिलीमीटर, तो देखिए यहाँ पर भी जो हम मेज़रमेंट के रूल अभी तक देखे उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर इसको अगर हम 0.02308 मीटर लिखते हैं तो इसमें भी देखिए हमने देखा था कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, है ना। और जो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर माइक्रोमीटर में अगर हम लिखते हैं तो 23080 माइक्रोमीटर आता है। तो देखिए एक तो डेसिमल पॉइंट है नहीं इसमें, तो हम जानते हैं कि ट्रेलिंग ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो बाकी बचे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ यूनिट हैज़ नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिख सकते हैं हम चेंज ऑफ यूनिट हैव नो सिग्निफिकेंट, नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसको कैसे दिखाते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी अगर हम समझ रहे हैं, जैसे कि बेसिक समझने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम 3 इंटू 10⁸ लिखते हैं, अगर लिख रहे हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये जो 10⁸ है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। इसका भी हम बेसिक रूल देखेंगे कैसे इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर हम इसी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ये, तो यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद 0 है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसलिए 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। तो जब भी हम मेज़रमेंट ले रहे हैं उसका डेसिमल कहाँ पे है, 0 उसमें कहाँ पे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको हम नहीं लेते हैं, और यहीं से हमको हो सकता है कन्फ्यूजन भी आ जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे। यहाँ जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 10⁸, या 3.00 इंटू 10⁸, फिर हो सकता है मैं बोलूँ 0.3 इंटू 10⁸, या सॉरी 0.3 इंटू 10⁹, तो इसको मानूंगा, इसको मानूंगा या इसको मानूंगा। तो देखिए ये दोनों तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसके हिसाब से, लेकिन मेजर कन्फ्यूजन आएगा हमारा इसमें और इसमें, क्योंकि देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ दोनों में चेंज हो जा रहा है। तो इसके लिए भी एक रूल है, बेसिक रूल है, क्या साइंटिफिक नोटेशन जो हम दिखाते हैं उसका एक साइंटिफिकली मेज़र करने का तरीका है, तो वो हमको देखना ज़रूरी है। तो अभी तक जितने भी हमने रूल्स देखे उसको एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो रूल्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर significant. Second, all the zeros between two non-zero digits are significant. इसमें important है no matter where the decimal point is, if at all. फिर third, if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक से कम है, हमें बोला जा रहा है, तो जैसे कोई नंबर है या कोई मेजरमेंट है 0.002308। अब इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के जो पहले नंबर्स हैं, तो ये जो है लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले के जो नंबर हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नॉन सिग्निफिकेंट, और ये जो चार हमें दिख रहे हैं ये चारों सिग्निफिकेंट है। फिर द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोज
in a non-decimal number is not significant, but in a decimal number is significant। यानी कि 4700 है तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 47 जो है सिर्फ वही सिग्निफिकेंट है, लेकिन 47.00 अगर कर दिए तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है? हम बार बार कभी भी देखते होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा कि ये कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर है, या इस नंबर का क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो उसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 which is closest to its magnitude। इसको अगर हम देखेंगे कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है n, उसको अगर हम n इंटू 10 टू द पावर x में लिख सकते हैं, और n जो है वो 5 और 0.5 के बीच में है, तो x जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए अगर हमको 2571000 अगर इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमसे पूछेगा, तो पहले तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2.571 इंटू 10 टू द पावर 7। देखिए 2 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये 5 से और 0.5 से बड़ा है और 5 से कम है ये नंबर, तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 7। फिर एक और नंबर देखते हैं एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ए मान लेते हैं, एग्जाम्पल बी मान लेते हैं 0.0000521 kg। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमसे पूछा है तो देखिए इसको हमको लिखने के बहुत तरीके हैं। हम इसको 0.521 इंटू 10 टू द पावर -5 kg लिख सकते हैं, या 5.21 इंटू 10 टू द पावर -6 kg भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है, ये जो ऊपर वाला है, ये इसमें ये नंबर है 0.5 से बड़ा है और 5 से कम है, लेकिन इसमें देखिए ये 5 से ग्रेटर देन है। तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो भी लिखेंगे तो उसमें वो नंबर 5 से छोटा और 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम 0.5 लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते समय कभी भी 0.5 और 5 के बीच में वो नंबर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको फिर सुटेबली आप 10 का पावर उसमें चेंज करके फिर उसको डिनोट करिए, तब उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखिएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5 होगा। तो यहीं से अब हमको समझ में आएगा कि एक टर्म करके आता है साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है? देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन अलग अलग चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि कन्फ्यूजन जब आता है हमें सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करने में, तो वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे
किसी भी नंबर को अगर हम a इंटू 10⁻b के टर्म्स में डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे a जो है 1 और 10 के बीच में है, तो वो साइंटिफिकली डिनोट हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि डेसिमल जो है फर्स्ट डिजिट के बाद हम लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट किए 3.500 मीटर, इसको 3.500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसको 3.500 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, और इसको 3.500 इंटू 10⁻⁻5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये इसको हम साइंटिफिकली डिनोट किए हुए हैं, क्योंकि हर जगह ये a जो है, ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में है, और उसके अकॉर्डिंगली ये 10 का एक्सपोनेंट जो है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। इस केस में हमको दिख रहा है कि हाँ ये 5 और 0.5 के बीच में है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मेजरमेंट 9.2 इंटू 10⁵ हो गया, तो ये इसका एक्सपोनेंट होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम देखना होगा तो इसको 0.92 इंटू 10⁶ करना होगा, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होगा 6 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अब हम राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी हमसे बोला जा सकता है कि एक कोई नंबर है, उसको राउंड ऑफ टू डेसिमल 2 या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, या इस नंबर को राउंड ऑफ, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस हिसाब से राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ मेज़रमेंट जो हम करते हैं उसका रूल क्या है, तो देखिए उसके कुछ बेसिक रूल्स है, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged। इसका मतलब मान लीजिए 5.2352 है, इसको हमें, ये अभी 4 डेसिमल प्लेसेस पे है, इसको अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो देखिए ये नंबर जो है इसको हमें ड्रॉप करना है, तभी हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे आएंगे। और ये देखिए 5 से लेस देन 5 है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.235 ही रहेगा, क्योंकि ये 5 से कम है 2, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 5.237 होता और हमें ये डिजिट 7 को ड्रॉप करना है, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 5.24 हो जाएगा। ये यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके। अब ये तो हो गया लेस देन 5 का केस, ये हो गया ग्रेटर देन 5 का केस। अब आएगा 5। अगर मान लीजिए कोई नंबर है जहाँ पे हमें 5 को ड्रॉप करना है, तो देखिए उसके 3 केसेस बनेंगे। पहला, पहला नहीं, इसी में हम तीनों देख लेते हैं। इफ़ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड
इज़ 5। तो सब केस 1 उसमें क्या होगा, अगर कोई नंबर है जिसमें ड्रॉप करना है 5 को, लेकिन उसके आगे कुछ नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जैसे कि 5.2523 है, और हमें यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट तक रखना है, यानी कि हमको ये नंबर और उसके आगे के नंबर्स ड्रॉप करने हैं। तो यहाँ पे 5 है, लेकिन उसके आगे जो है नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ये नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हम एक जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें इंक्रीज़ कर देंगे 1 से, यानी कि ये 5.3 हो जाएगा। फिर अगला केस है, मान लीजिए हमारे पास 5.25, ये आगे 0 ही है, ये इसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स नहीं है। इसमें अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है तो देखिए उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये एज इट इज़ 5.2 रह जाएगा। लेकिन अगर 5.35 होता, यानी कि ऑड होता, ये ऑड होता, और इसको हमें ड्रॉप करना है, यानी इसके आगे के नंबर से हमें ड्रॉप करने हैं, तो ये तो 0 है इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमें इसे ड्रॉप करना है तो यहाँ पे हमको एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 5.4 करना पड़ेगा। तो ये बेसिक रूल्स है, ये राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब हम ये बोला जाता है कि आप इसको राउंड ऑफ करके डिनोट करो तब। नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यूज़ करते हैं, उसको फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कैसे हम डिनोट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो हमें समझना है कि जो ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू है, तो कोई भी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू जो होगा उसको जब हम ऑपरेट करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसका जो आउटपुट होगा वो कभी भी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। यानी कि उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो जो ओरिजिनल वैल्यू जहाँ से हम वो मेज़रमेंट कर रहे हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें नहीं हो सकते हैं। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके देखते हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, तो द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट ऑन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जब भी आप कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जिस नंबर्स को साथ आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उस नंबर में जो नंबर का सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसको आपको फाइनल रिजल्ट में उतना ही डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। और नोट देखिए दिया है, राउंड ऑफ ऑन आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन। तो आप जो डेसिमल प्लेसेस में आप जब आएंगे फाइनली और उसमें जो आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा वो आप हमेशा फाइनल कैलकुलेशन के बाद करिए। ये नहीं कि बीच में कोई कैलकुलेशन किए, 3 नंबर जोड़ना है तो 2 नंबर को जोड़ के फिर तीसरा को, मतलब पहले राउंड ऑफ कर लिए फिर तीसरा जोड़े फिर राउंड ऑफ किए, ऐसा नहीं। जब सारे कैलकुलेशंस आपके हो जाएं उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको डेसिमल प्लेसेस अगर चेंज करने हैं तब आपको राउंड ऑफ का रूल लगाना है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए 0.301 ग्राम है, फिर 436.32 ग्राम्स है, फिर 227.2 ग्राम्स, इसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए लीस्ट डेसिमल कौन से हैं,
तो ये देखिए लीस्ट डेसिमल है, इसमें सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट है, तो ये लीस्ट प्रिसाइज है। तो जब हम ऐड करेंगे तो पहले ये ऐड करना है, तो जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, उसके बाद देखिए हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए ये 1, फिर ये 2, 33628.673, ये 6, तो ये देखिए यहाँ पे जब हम कैलकुलेट किए तो यहाँ पे हमारा आता 663.821 ग्राम, लेकिन इसका जो प्रिसीशन है ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक दिख रहा है हमको। ये क्या है? 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन हमें पता है कि ये एक्चुअली जो प्रिसाइज होगा ये सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट अभी हमारा जो रूल है वो बताया। तो अब हमको ये जो फाइनल कैलकुलेशन है उसमें हमको राउंडिंग ऑफ करना है, और राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, इसका मतलब कि हमको सिर्फ ये वैल्यू रखना है। लास्ट 2 डेसिमल प्लेस है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, ये हटाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 2 है, ये है लेस देन 5। अभी हमने राउंडिंग ऑफ रूल्स देखा था कि लेस देन 5 होगा तो जो उसके प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज़ रह जाएंगे, उसमें हमको राउंडिंग ऑफ में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये 663.8 ये ग्राम। तो हमें ये जो हमारा आंसर होगा, जो एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको जो दिखा रहा है वो होगा 663.8 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब डेसिमल ऑफ प्लेसेस जो है उसको हमको ध्यान में रखना है, ना कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सेकंड वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, थर्ड वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमको उससे मतलब नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे हमको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं बोला है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। इसका मतलब है कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी with as many significant figures as there are in original numbers with least significant figure। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मास है मान लीजिए 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए फर्स्ट में जो मास है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वॉल्यूम में देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और हमको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम अगर करेंगे तो 4.237 अपॉन 2.51 करने से ये आएगा 1.68804 समथिंग। लेकिन हमें पता है कि ये लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमको यहाँ पे राउंड ऑफ जो करना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना पड़ेगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 1, 2, 3 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसके आगे के नंबर्स हैं, ये जो 8 है ये ग्रेटर देन 5 है। तो हमें पता है राउंडिंग ऑफ का रूल जो हमने देखा था उसमें एक प्रीसीडिंग डिजिट में ये 1 ऐड हो जाएगा, इसलिए ये 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि हमने पहले बताया था। ठीक है, अब समझ में आया। फिर नेक्स्ट मान लीजिए एक स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम 3.00 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड में डिनोट करते हैं। यानी देखिए 3.00 मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एक नहीं, डिसिमल के बाद 2 जीरो है, उनका भी वैल्यू है, उनका भी कुछ महत्व है। उनका महत्व ये है कि ये 2 डेसिमल पॉइंट तक
एक्यूरेटली मेज़र किए गए हैं। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अगर एक्यूरेटली हम इतना लिख रहे हैं तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और एक ईयर मतलब कि 365.25 डेज यानी कि 3.1557 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो देखिए ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, एक ईयर का टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास, तो जो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर क्या होता है हमने देखा था, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। इसका मतलब कि c इंटू टी तो 3.00 इंटू 3.1557 9.4671 इंटू 10⁻15 मीटर है। तो हमें पता है इसको जो सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं इसमें। हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई मतलब नहीं है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 1, 2 और ये 3, ये जो 6 है उस वहीं तक हमको रखना है। मतलब कि राउंड ऑफ हमको 2 डेसिमल प्लेसेस थे ऊपर तक करना है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको राउंड ऑफ करना है, मतलब ये 7 जो है उसको हमें ड्रॉप करना है। तो हमें पता है ये ग्रेटर देन 5 है, इसके लिए जो प्रेसीडिंग डिजिट है उसमें हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इसको अगर राउंड ऑफ करने पे 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर ये हमारा आंसर होगा। तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये इन सब में हम देख चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे ऑपरेट करते हैं और कहाँ पे हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, कैसे राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, ये हम देख रहे हैं। तो हमने देखिए आज सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी हमने देखा। फिर कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसका कन्फ्यूजन हमें बहुत बार आ जाता है कि इसको कैसे डिनोट करेंगे। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करें। उसके बाद फिर हमने देखा कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं, और जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें जो मेजर्ड वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम डिनोट करते हैं या कैसे हम उसका रेलिवेंस रखते हैं और वहाँ पे हमको कहाँ कहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है वो हमने देखा। फिर हम एनसीईआरटी के देखिए कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करते हैं। तो ये बेसिक एनसीईआरटी में दिए हुए सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो इसको लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सॉल्व होने चाहिए। तो देखिए, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले साइड ऑफ द क्यूब है हमारे पास 7.203 मीटर, यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है 6a²। देखिए ये जो 6 जो है इसका तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट जो नंबर है उसका होता है इनफाइनाइट। लेकिन जो a² है इसको फिर हमको देखना पड़ेगा। तो 6 × 7.203 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसमें जो लीस्ट होता है उतना ही दूर तक हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक जा सकते हैं। इसका मतलब कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमको जाना है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे तो ये आता है 311.299254 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमको सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक ही जा सकते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट वही होगा। तो देखिए 1, 2, 3 और ये
1, तो ये 4 होंगे, लेकिन हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक। तो ये जो नंबर है यहाँ तक हमको ड्रॉप करना है इसके आगे के सारे नंबर्स। तो यहाँ पर हम जो अपना रूल लगाएंगे, ये देखिए ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब कि जो प्रेसीडिंग डिजिट है उसमें एक ऐड होगा, तो इसलिए ये 311.3 मीटर स्क्वायर ये जो होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके। फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि 7.203 क्यूब मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये आता है 373.714754 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 ये तो कंफर्म है, और एक और ये 4, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, यानी कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक हमें रखना है। तो उसके बाद के जो नंबर्स हैं इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में देखिए ये लेस देन 5 है 1, तो लेस देन 5 में हमें पता है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 373.1 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? इसमें मुझे नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन था। बस हमें ये देखना है कि जो भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमको क्या करना होता है, जो नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है, जो फाइनल डिजिट होगा, जो फाइनल आंसर आएगा, उसमें भी हमको उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। और जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस समय हमको क्या करना होगा कि डेसिमल प्लेसेस देखना है, जिसमें लेस डेसिमल प्लेसेस थे उतना ही दूर तक हमको फाइनल डिजिट में, ये जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा उसमें भी डेसिमल प्लेसेस उतने ही रखने हैं, और सारे ऑपरेशंस हो जाने के बाद ही राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो देखिए, मास दिया हुआ है 5.74 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 5.74 है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1.2 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और हमसे बोला है डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 5.74 और वॉल्यूम है 1.2, तो ये जो आएगा 4.7833 और एज इट इज जाते जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें पता है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है, तो उससे उतना ही हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही जाना है। तो देखिए ये 4 और 7 ये यहीं तक फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही जाना है, तो उसके बाद हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये जो 8 है ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है मतलब उसका प्रीसीडिंग डिजिट को हमको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर ये होगा। तो अब हमने सिग्निफिकेंट्स के फिगर्स के बारे में लगभग सब कुछ अच्छे से समझ लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अब यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।